नमस्कार दोस्तों, EHS चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर मैं किसी भी सब्जेक्ट्स का बेसिक कंटेंट बताता हूँ। पर कंटेंट बताने से पहले एक बात बताना आवश्यक है कि आप नॉलेज की कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी क्यों ना कर दें, लेकिन जब तक उसका बेस मजबूत न होगा वो बिल्डिंग ढह जाएगा। तो बेस पे ध्यान देना ज़रूरी है। हम भले ही किसी भी स्ट्रीम का क्यों ना हो, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स की बेसिक जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। तो बेसिक नॉलेज को इम्पोर्टेंस देते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो ज्योग्राफी का पार्ट है, टॉपिक है इंडिया एंड इट्स लोकेशन। इस वीडियो में हम इंडिया के लोकेशन के बारे में जानेंगे, इंडिया के साइज़ के बारे में और इंडिया के नेबर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके साउथ में इंडिया लोकेटेड है, जिसको हम साउथ एशिया भी बोलते हैं। और भारत का मेन लैंड एरिया नॉर्थ में कश्मीर तक, साउथ में कन्याकुमारी तक, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक और वेस्ट में गुजरात तक एक्सटेंडेड है। इतने में हम लोगों ने जाना कि भारत का एरिया कहाँ तक है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ से साउथ तक की, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ is 3214 and from east to west is 2933। अगर आप गूगल मैप में देखें तो बाय रोड उसमें दिखाता है। बाय रोड अगर देखिएगा तो इससे कुछ अलग डेटा बताएगा। बाय रोड में ज़्यादा डेटा बताएगा और बाय एरियल कम डेटा बताएगा। पर आप अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्ट यही नंबर, यही फिगर्स आपको शो करेंगे। जैसा कि वीडियो के इनिशियल फेज़ में मैंने बताया था कि भारत का एक्सटेंशन नॉर्थ में कश्मीर तक और साउथ में कन्याकुमारी तक है, बट ये सिर्फ मेनलैंड एरिया है। हमारा टेरिटरी मेनलैंड एरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक भी है। तो हमारा नॉर्थ में तो कश्मीर तक लास्ट छोर है, जिसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट, वो हमारा भारत का अंतिम टेरिटरी है, अंतिम एरिया। तो अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए, और इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में भी जानना चाहिए। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है 4 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ रफली। इस फिगर में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझ सकते हैं। सो जो वर्टिकल लाइन है, जो सीधे लाइन है, वो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो पोलर रीजन्स में जाते जाते छोटी होती जाती है, और जो लैटिट्यूड है वो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, दीज आर लैटिट्यूडनल लाइन। तो इक्वेटर 0 डिग्री में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में। इस फिगर से हम एग्जैक्टली भारत की लोकेशन को आसानी से पता कर सकते हैं। बट उससे पहले आप सभी लोगों ने लगभग झुका हुआ ग्लोब तो देखा ही होगा। वो ऐसे ही झुका हुआ नहीं रहता, वो एक्चुअल अर्थ के पोजीशन को बताता है कि अर्थ भी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री के एंगल में। इसका वजह है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ग्लेशियर्स पिघले हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे ओशंस में बढ़ गए, जिससे हमारे अर्थ का एंगल 23.5 डिग्री झुक गया, और वो झुकता ही जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे ओशन में बढ़ते ही जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग अभी तक रुका ही नहीं है। बट लॉकडाउन की वजह से बहुत सुधार भी आया है। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों तक और सुधार आएगा। अगर हम अवेयर अभी से हो गए, साफ़ सफाई में रहने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओजोन लेयर हील हो जाएगा। साफ़ सफाई में मेरा मतलब है कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में, क्लीन एरिया में। तो चलिए हम दोबारा इस फिगर की ओर देखते हैं। इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं।
इस ट्रॉपिकल रीजन में, ये ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के सामने है, तो सन का जो रेज होता है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे ही पड़ते हैं। तो इसी की वजह से ट्रॉपिकल रीजन्स में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, वो नॉर्थ टेम्परेट जोन है, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल, ये साउथ टेम्परेट जोन है। इक्वेटर के नदर्न साइड को नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और सदर्न साइड को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल को पोलर रीजन्स भी बोला जाता है। और अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है, और वो स्टेट से जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुए हैं वे है मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल। एक तरीक़ा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर दी है। इसके साउथ वाले पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में है और नॉर्थ वाले पार्ट सब ट्रॉपिकल रीजन में है, जिसे नॉर्थ टेम्परेट जोन भी बोलते हैं। इसी की वजह से भारत में इतनी सारी वेरिएशंस हम देख सकते हैं, फिर वो चाहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हो, वेजिटेशंस हो, क्लाइमेट्स हो या फिर लैंडफॉर्म्स हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज़ ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोगों को बचपन से बताया जा रहा है कि इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर्ड करता है, जो 2.4% है पूरे वर्ल्ड का सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसकी डाइवर्सिटी की, इंडिया की डाइवर्सिटी की। इंडिया सिर्फ कल्चर में डाइवर्स नहीं है, बल्कि फिज़िकली इंडिया इज़ द डाइवर्स कंट्री अमंग द वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप इसके नॉर्थ में देखें तो बड़े बड़े माउंटेन्स रेंज, जो काराकोरम रेंज और जास्कर रेंज है, जो पर्वतमालाएं हैं, रेंज चेन ऑफ हिल्स और माउंटेन्स को बोलते हैं, जो पर्वतमाला हिंदी में बोलते हैं। साइड में है पूर्वांचल हिल्स, अगली मैप में मैं आपको दिखाऊंगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्टेड एरियाज़ है। साउथ इंडिया इज़ आल्सो रिच इन नेचुरल वेजिटेशन। अगर आप रिवर्स की बात करें तो इंडियन रिवर्स दुनिया की सबसे बड़ी रिवर्स में से एक है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा, ये सब बड़े बड़े रिवर्स हैं। अगर आप कोस्टल एरियाज़ और कोस्टल लेंथ की बात करें तो इंडिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया में से एक है। इसका मेनलैंड कोस्टल एरिया लगभग 6100 किलोमीटर का है। अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड का कोस्टल एरिया इंक्लूड कर ले तो लगभग 7517 किलोमीटर होगा। एंड इंडियन पेनिनसुला and Indian subcontinent is located in the Indian Ocean. इंडियन ओशन में है भारत। इंडियन पेनिनसुला जो इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। आप अगले मैप में देखिएगा कि इंडियन पेनिनसुला इंडियन ओशन को अरेबियन सी इन द वेस्ट और बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट में डिवाइड करता है। पेनिनसुला वैसे एरिया को बोला जाता है जिसका 3 साइड वाटर हो। आप इंडियन मैप को देख सकते हैं, जिसके साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी। इस इंडियन फिगर में आप देख सकते हैं कि काराकोरम रेंज और जास्कर रेंज की लोकेशन कहाँ है और पूर्वांचल हिल्स की लोकेशन कहाँ है। आप इसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी देख सकते हैं। वेस्टर्न घाट लोकेटेड है, बट ईस्टर्न घाट जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ है उसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। वो दोनों मिल के इंडियन पेनिनसुला बनता है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक पे, जो है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। हम लोग के पहले से जानते हैं कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, लेकिन उसकी लोकेशन हमें अपनी मन में बिठानी होगी। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, बुर्मा। म्यांमार और बुर्मा दोनों एक ही है। श्रीलंका, मालदीव्स आर इंडियन नेबर्स। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि
इंडियन नेबर्स के नाम बताओ जो आइलैंड नेशंस हो। हम लोगों को श्रीलंका तो पता है, बट मालदीव्स बहुत कोई भूल जाता है, इसलिए मालदीव्स याद रखिएगा। इंडिया एंड श्रीलंका सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। अब गल्फ क्या होती है? वैसा एरिया जिसका 3 साइड्स लैंड हो और एक साइड वाटर हो, वैसे एरिया को गल्फ बोलते हैं। जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात के पास है। स्ट्रेट ज्योग्राफी के टर्म में वैसे वाटर चैनल्स जो बड़े बड़े 2 लैंड मासेस को सेपरेट करते हो, उससे ज्योग्राफी